दोस्तों, आपने YouTube पे बहुत सारे अर्बन लेजेंड्स की वीडियो जरूर देखी होगी। फॉर एग्जाम्पल ब्लडी मैरी, कुचिसाके ओना एटसेट्रा। पर आज मैं आपको एक ऐसे अर्बन लेजेंड के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी कोई बात भी नहीं करना चाहता, और YouTube पर भी आपको उससे रिलेटेड कुछ खास नहीं मिलेगा। और इस अर्बन लेजेंड का नाम है जोजो। सुनने में ये जितना फनी लग रहा है, इसकी कहानी उतनी खौफनाक है। इस वीडियो में जोजो से रिलेटेड हर एक चीज आपको क्लियर करूंगा। जोजो क्या है, क्यों इसको शेप शिफ्टर और डेमोनिक ट्रिकस्टर के नाम से जाना जाता है, कौन कौन से हिस्टोरिकल एनकाउंटर है जिसकी वजह से ये आज इतना फेमस है, किस तरीके से आप इससे कांटेक्ट कर सकते हो, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है अगर आप इससे कांटेक्ट करते हो। तो चलिए कदम रखते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां पे देखी चीजों को इंसान हमेशा हमेशा के लिए भुला देना चाहेगा। तो सबसे पहली बात आती है, जोजो कौन था। जोजो एक डीमन था जो कि इंसान की क्यूरियोसिटी का फायदा उठाया करता था। इसके ओरिजिन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करी गई है। आप इंटरनेट उठा लो, चाहे आप कोई भी किताब उठा लो, इसके बारे में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। पर इसको पहली बार देखा गया था 1816 में, 1816 में इसको देखा गया था एक एक्सोर्सिज्म में, जो कि फ्रांस में किया गया था। तो चलिए इस एक्सोर्सिज्म के बारे में डिटेल में जानते हैं कि यह कितना दर्दनाक था। तो फ्रांस की पिकार्डी विलेज में एक टीनेजर लड़की थी जिसको पॉजेस कर रखा था 3 डीमंस ने। मतलब शरीर में थी 3 आत्माएं, 3 राक्षस उसके शरीर में प्रवेश कर चुके थे। लड़की का बिहेवियर काफी ज्यादा बदल जाता है। रात में वह क्या करती, अपने दोनों पैर और अपने दोनों हाथों से क्रॉल करती, और रात में देखा यह सब भयानक मंजर किसी स्लीप पैरालिसिस से कम नहीं था। उसको कई दवाइयां भी दी जाती है क्योंकि उसका शरीर एकदम तपने लगा था। उसके घर वालों ने घरेलू इलाज किया, फिर डॉक्टर की भी सहायता ली, पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे घर वालों को पता चला कि हमारी लड़की की आवाज बार बार चेंज हो रही है। कभी वह एकदम भारी आवाज में बात करने लगे, कभी वह पतली आवाज में बात करने लगे, कभी वह किसी आदमी की आवाज में बात करने लगे। आवाज बदलने के साथ साथ उसकी भाषा भी बदल रही थी। उसका एक्सोर्सिज्म चर्च में होता है, और तब जाके पता चलता है कि इसके शरीर में 3 राक्षस का वास था, जो कि अपना नाम बारी बारी से बताते भी हैं। जो पहला राक्षस था उसका नाम था मिमी, जो दूसरा राक्षस था उसका नाम था क्रेपुलेट, जिसने उसके शरीर में सबसे ज्यादा दिन तक वास किया था, और जो तीसरा राक्षस था उसका नाम था जोजो। जो मिमी थी और क्रेपलेट था, इन दोनों को तो भगाया जाता है, पर जो जोजो था ये उसके शरीर को खुद से छोड़ के भागता है, और जोजो का कुछ भी अता पता नहीं चल पाता कि ये कहाँ गया। दोस्तों, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये जो पूरा केस है इसके बारे में मेंशन किया गया है एक किताब में जिसका नाम है डिक्शनेर इन्फर्नल, जो कि जैकोलिन द प्लेंसी के द्वारा लिखी गई है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जोजो का खौफ लोगों के मन से कम होता जाता है, और एक समय ऐसा भी आता है कि लोग जोजो को पूरी तरह से भूल चुके होते हैं। पर 2009 में, उस समय वीजा बोर्ड का काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा था, जो कि आज भी फेमस है। डैरेन नाम का बंदा अपने ही घर पे वीजा बोर्ड बना लेता है और उसको खेलने लगता है। बस वह गलती कर देता है कि वह वीजा बोर्ड के रूल्स नहीं पढ़ता है, और यही से होता है कमबैक जोजो का। डैरेन ने बताया है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस गेम को खेल रहा था, और जब उन्होंने स्पिरिट से उसका नाम पूछा तो उसने बताया जितनी भी खतरनाक स्पिरिट्स होती हैं, वीजा बोर्ड पे जब भी आप इनको समन करने जाओगे, हमारा प्लेनचेट होगा वो 2 लेटर्स के बीच में रेगुलरली या रिपीटेडली मूव होगा। एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, ZOZOZO। तो समझ जाना कि अगर आप लास्ट में उसको गुड बाय भी कहते हो, उसके बाद भी वह गुड बाय सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगा, क्योंकि आप एक पोर्टल ओपन कर देते हो जहां से वो सारी स्पिरिट आपकी दुनिया में आ जाती हैं और फिर मरते दम तक आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं।
उसने वीजा बोर्ड को बिना किसी रूल्स को जाने और बिना किसी प्रोटेक्शन के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खेला था। वो लोग बड़े आराम से जोजो से बात कर रहे थे और जोजो काफी फ्रेंडली बिहेव कर रहा था। जोजो की एक्साइटिंग आपको बताना चाहूंगा कि ये स्टार्टिंग में तो काफी फ्रेंडली रहता है, पर बाद में इसका बिहेवियर बहुत ड्रास्टिकली चेंज होता है। आपको अभी आगे पता चलेगा। डैरेन नोटिस करता है कि जो प्लेंचेट है वो फिगर ऑफ 8 बना रहा है, जिसका मतलब होता है ट्रैप, यानी कि आप फंस चुके हैं। यह सब देखने के बाद वह उस बोर्ड को बंद करके रख देता है। उसकी गर्लफ्रेंड भी चली जाती है, लेकिन उसकी तबीयत बहुत भयंकर खराब हो जाती है। डैरेन का कहना है कि इस गेम को खेलने के कारण उसकी एक दोस्त की जान भी चली गई थी और इसका रीजन किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। डैरेन को लिटरली अपने घर में ब्लैक फिगर्स दिखा करते थे। उसको हर जगह वह घूमते हुए दिखा करते। कभी उसको छत से कोई देखता, कभी उसको दरवाजे के आड़ से कोई ऐसे करके देख रहा होता। और धीरे धीरे क्या होने लगा, जब डैरेन शीशे में अपना मुंह देखता था तो उसको ऐसा लगता था जैसे उसका चेहरा चेंज हो रहा है। तो यही कारण भी है दोस्तों, जोजो है उसको शेप शिफ्टर भी कहते हैं, क्योंकि वह किसी का भी रूप धारण कर सकता है। अगर एक बार वह आपसे कांटेक्ट करने का सोच लिया तो डैरेन का कहना है कि एक बार उसकी लड़की जोर जोर से रोने लगती है। वह बोलती है कि पापा, कोने में एक बूढ़ा इंसान मुझे खड़े होकर घूर रहा है। डैरेन के अपने ही घर में एक बूढ़ा इंसान जो कि उसकी लड़की को घूर रहा है और वह डैरेन को नहीं दिख रहा है। दीवारों से आवाजें आने लगी थी, ऐसा लगता था कि उनका नाम कोई पुकार रहा है, डैरेन, डैरेन, डैरेन। यही कारण है जोजो को एक डिमोनिक ट्रिकस्टर के नाम से भी जाना जाता है। रुक जाइए दोस्तों, अभी कहीं मत जाइए। सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट वीडियो का अब शुरू होने वाला है, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूं आपको वो गलतियां जो कि डैरेन ने करी थी और उसने अपनी बुक द जोजो फिनोमिना में भी यह बात बताई है। तो सबसे पहले है कि आप कभी भी ouija बोर्ड के रूल्स को वायलेट मत करो। दूसरी सबसे बड़ी गलती, यह गेम कभी भी अकेले मत खेलना। तो अकेले खेलने से जोजो और ज्यादा शक्तिशाली हो गया और उसकी मेंटल हेल्थ को बुरी तरह से खराब कर दिया। कभी भी कुछ पर्सनल या डार्क क्वेश्चंस मत पूछो कि तुम कैसे मरे। चौथा, कि स्पिरिट को प्रवोक करना, मुझे अपनी शक्ति दिखाओ, मैं नहीं मानता तुम्हें। तो हो सकता है वह आपको इस तरह से शक्ति दिखा दे कि आप आगे कुछ देखने के लायक ही ना बचो। पांचवी गलती जो डैरेन ने करी थी, वह वार्निंग साइंस को इग्नोर करता आ गया। जब वह ouija बोर्ड खेलते थे तो उनको घर में एक अजीब ही स्मेल आया करती थी। कभी ऐसा लगता था कि कुछ जल गया, कभी ऐसा लगता था कि कोई जानवर मर के सड़ गया। स्मेल आना, घर पे डार्क फिगर्स दिखाई देना, शैडो दिखाई देना। जोजो आपको पॉजेस भी कर सकता है, आपको जोर का हेडेक हो सकता है, आपको डिजीनेस फील हो सकती है, आप बहुत लंबे समय तक बीमार रह सकते हो। जोजो को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? सबसे पहला, आपका प्लेंचेट जो है वो फिगर ऑफ 8 बनाने लगेगा। फिगर ऑफ 8 मतलब बहुत ही ज्यादा डेडली स्पिरिट, बहुत ही ज्यादा डेडली डीमन आपके अंदर आने वाला है। जोजो हमेशा पहले आपको फ्रेंडली और फ्रैंक बिहेवियर शो करेगा। और तीसरा सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन पॉइंट कि जोजो हमेशा बिगिनर्स को टारगेट करता है। तो अगर आप ouija बोर्ड पहली बार खेलने वाले हो तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका सामना जोजो से हो जाए। पर मान लो कि अगर तुमने यह गलतियां कर दी और जोजो से तुम्हारा सामना हो चुका है और वह तुम्हारी दुनिया में आ चुका है, तो क्या करोगे? तो इससे भी बचने का तरीका डैरेन ने अपनी किताब में बता रखा है। आपको मेडिटेशन करना है और मेडिटेशन में आपको विजुअलाइज करना है कि आप पूरे घर को सील कर रहे हो और अंदर ही अंदर अपने अंदर की स्पिरिचुअलिटी को एनहेंस करना है। आपके आसपास का जो भी स्पेस है उसमें होली वाटर से आपको उसको क्लीन करना है। हमारे इंडिया में तो गंगा जल छिड़क देते हैं भाई, गंगा जल छिड़का जोजो की माँ भी बच जाएगी।